गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। बात करें अपनी आपकी पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में आपने कुछ तिर्यक रेखा से जो कोण बनते हैं उनके बारे में पढ़ा था। एक आपने पढ़े थे संगत कोण, ठीक है। एक हमने पढ़ा था कि अंतः कोण और बाह्य कोण। फिर आपने पढ़े थे संगत कोण, और फिर आपने पढ़ा था एकांतर कोणों के बारे में, ठीक है। तो पहले हम शुरू करेंगे एकांतर कोणों से। संगत कोण को भी हम सीखेंगे, पर बाद में सीखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एकांतर कोणों की, ठीक है। तो एकांतर कोण जो होते हैं, एक तो वो दो तरह के होते हैं, नाम है इनका एकांतर। दोनों में ही शब्द जो है वो एकांतर होगा ही होगा। एक कोण होगा जो एकांतर अंतः होंगे, जो अंदर की तरफ को बन रहे होंगे, और दूसरे कोण होते हैं एकांतर बाह्य, जो एकांतर होने के साथ साथ बाह्य भी होते हैं, ठीक है। अब अंतः कोण और बाह्य कोण तो हमें अच्छे से आते हैं, हमने इनको पहले पढ़ा था कि जो काटी जाने वाली रेखाओं के अंदर की तरफ को बनेंगे वो अंतः कोण होंगे, और जो उनसे बाहर की तरफ को बनेंगे वो बाह्य कोण होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, इस आकृति में अंतः कोण कौन कौन से हैं? 3, 8, 2, 5 मैम। 2, 8, 5 8, 5 मैम। 3, 2, 8, 5, 2, ठीक है। 3, 8, 5 मैम। कोण 3 है। सॉरी, पोल का रिजल्ट मैंने भेजा ही नहीं, वो भूल ही गई। चलो कोई बात नहीं, आगे इस क्लास से भेज दूंगी, ठीक है। इस क्लास के रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैम हाँ, एक अभी बार के लिए फिर माइक से। ऑफ रखिए, यहाँ पे देखिए। हाँ, अभी बेटा अभी शुरू किया है, अभी हमने इसको सीखना शुरू किया है, बिल्कुल इसको शुरू से समझते हैं। मैंने कहा कि एकांतर कोण जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एकांतर अंतः कोण, एक होते हैं एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर कोण पढ़ने से पहले हमें एकांतर और बाह्य अंतः और बाह्य कोणों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने पूछा कि अंतः कोण कौन कौन से, तो आपने कहा 3, 2, 8 और 5, मतलब कि ये दोनों 3 और 2, 5 और 8, ये कैसे कोण है? ये अंतः कोण है। अब अंतः तो मिल गए, लेकिन साथ ही में ये कोण जो है वो एकांतर भी होने चाहिए। एकांतर का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक दूसरे के उल्टे हो। अगर एक कोण तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होना चाहिए, दूसरा राइट में है तो पहला जो है वो लेफ्ट में होना चाहिए। ऐसे ये कोण होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो जो आपका कोण 3 है वो अंतः कोण है। कोण 3 के अगर मैं आपको पूछूं कि इसके एकांतर 5 मैम। बिल्कुल ठीक, 5 मैम। 5, ठीक है। तो इसके जो एकांतर अंतः है वो कोण 5 है। क्यों? क्योंकि एक तो ये दोनों अंतः कोण है। जब आपको नाम दे दिया एकांतर अंतः कोणों का, तो पहली चीज आपको पता है कि ये कैसे कोण है। एक तो ये अंतः कोण है, अंदर की तरफ को बन रहे हैं, और दूसरी चीज एक दूसरे के एकांतर है। एकांतर शब्द होता है, मतलब इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो तिरछे से, ठीक है। एक दूसरे के तिरछे हो या फिर एक दूसरे के उल्टे हो। तिरछा भी अगर आपको नहीं याद रखना तो एक दूसरे के उल्टे याद रखिएगा कि कोण 3 अगर यहाँ है तो कोण 5 इसके ऐसे होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, उल्टे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोण 2 के बारे में कि कोण 2 के एकांतर 8 मैम। 8 मैम। 8 मैम। 2 और 8, ठीक है। कोण 2 और कोण 8 एक दूसरे के क्या है? एकांतर कोण है। तो बस यही था इसमें, ये आपने पिछली क्लास में भी सीखा था। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अगर आपको एकांतर अंतः कोण आ गए हैं तो आपको एकांतर बाह्य कोण भी अब आ जाएंगे। तो अगर इसी की मैं बात करूं, इसको भी मैं मिटा देती हूं, इसी की अगर मैं बात करूं तो अब ऐसे कोण जो एकांतर भी हो लेकिन बाह्य हो, मतलब बाहर की तरफ को बन रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो ढूंढिए बाह्य कोण कौन कौन से हैं। 4, 1, 7, 6 मैम। 1, 7, 6 मैम। 1, 7, 7 मैम। कोण 7 और कोण 6, ये सारे कैसे कोण हैं? तो ये चारों हैं बाह्य कोण जो बाहर की तरफ को बन रहे हैं। अब ध्यान से अगर हम देखें कोण 4 को, तो कोण 4 के एकांतर भी 6 हो मैम। और बाह्य भी हो, ठीक है। 6 मैम। बिल्कुल 6 मैम। कोण 4 के ये एकांतर है। कैसे? क्योंकि देखो 4 और 6 दोनों ही कोण बाहर की तरफ को बन रहे हैं, और कोण 4 जो है वो तिर्यक रेखा के कहां पर है? कोण 4 आपके तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है। तो
कोण 6 जो है उसके राइट में है, तो इनको हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, एकांतर भी है और कहाँ बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं, तो एकांतर बाह्य कोण इनको हम नाम जो है वो देंगे। ठीक है, तो एकांतर बाह्य कोण में, एकांतर अंतः कोण में किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए। नो मैम। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। मैम हमारे पे है ना लीफ हो गई थी क्लास। कोई बात नहीं बेटा, फिर से इसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले देखो, पहले ये एक बात यहाँ पे समझ लो, फिर इसको फिर से हम सीखेंगे कि जहां पे भी एकांतर कोण बनेंगे, चाहे वो अंतः कोण हो चाहे वो बाह्य कोण हो, वहां पे जेड आकृति भी बनती ही बनती है। फिर चाहे वो ऊपर की तरफ को जेड बन रहा हो, दाई तरफ को जेड बन रहा हो, नीचे की तरफ को जेड बन रहा हो, पर जेड बनेगा ही बनेगा जहां पे भी आपके एकांतर कोण होंगे, चाहे वो अंतः हो चाहे वो बाह्य हो। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखो, आपको जो भी सवाल आएगा उसमें जरूरी नहीं कि आपकी रेखाएं ऐसी सीधी ही खड़ी हुई हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ये कैसी भी आकृति में हो सकती है, कैसी भी शेप इनकी हो सकती है। तो अभी हमने सीधी खड़ी रेखाएं कर ली, अब इसको अगर हम कुछ बदल दें, अगर हम क्या करें, अगर हम समांतर रेखाओं को ऐसे बना दें और तिर्यक रेखा अब अगर ऐसे को जा रही है, तो अब आपने बताना है कि कौन कोण किसके कैसा होगा। पर पहले कोण बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जिन बच्चों ने भी मिस कर दिया इसको। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कोण यहाँ बन रहे हैं और 4 ही कोण यहाँ बनेंगे, तो टोटल 8 कोण यहाँ बनेंगे। नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, ई एफ जी एच। तो बताइए, एक जोड़ा जो अंतः एकांतर कोण का हो। ई और डी। ए और डी मैम। जी और ई मैम। ठीक है, ए और डी मैम और ई और डी मैम। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए, अभी के लिए माइक ऑफ रखेंगे। बिल्कुल आप सभी ने सही कहा कि कोण ए जो है वो कोण जी के अंतः एकांतर है और कोण E जो है वो कोण डी के अंतः एकांतर है। ठीक है, माइक ऑफ कीजिए, किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ रखें। ठीक है, तो कैसे हमें पता लगा कि ये अंतः एकांतर होंगे, तो सबसे पहली चीज हमें पता है कि अंतः कोण कहाँ बनते हैं, जहां पे भी ए, एक मिनट, आपने कुछ लिखा है यहाँ पर ए और ई नहीं होगा, अच्छा ए जी ई डी। ठीक है, ठीक है, तो अंतः कोण कहाँ बनते हैं, जो हमारी ये समांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। तो हमें पता है कि जिन रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है उससे अंदर की तरफ को जो कोण बनेंगे वो अंतः कोण होंगे। तो हमने देखा, दो रेखाएं काली थी, खड़ी थी, इनको काटा तिर्यक रेखा ने, तो इन दोनों के अंदर की तरफ को जो कोण बनेंगे वो अंतः होंगे। इसका मतलब ए डी जी और ई अंतः कोण थे। अब अगर हम बात करें कोण ए की, तो कोण ए का जो अंतः एकांतर होगा, पहली चीज वो कोण अंदर की तरफ को भी बना होना चाहिए, अंतः कोण भी होना चाहिए और ए से उल्टा होना चाहिए। ए कोण अगर तिर्यक रेखा के ऊपर है तो जो आपका इसके एकांतर कोण होगा वो तिर्यक रेखा के नीचे होगा, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है, और ए से उल्टा भी हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे अंतः एकांतर कोण। ए का है जी के साथ और बात करें ई की तो ई है डी के साथ। ठीक है, सॉरी, हाँ, अभी भी किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए, जिन्होंने कहा था कि अच्छा, जिसका डाउट नहीं है ना वो नहीं कहेंगे, जिसका डाउट है सिर्फ वही कहेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, अभी आप, हाँ इसे डी ई भी लिख सकते हैं ना? हाँ, डीई लिख दो, ईडी लिख दो। ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अंतः एकांतर होते हैं। ठीक है, हाँ, एक और बार समझते हैं। रजनी शायद ऐसा कह रही है, रजनी या फिर किरण, जो भी है, मतलब हाँ, सॉरी, अच्छा, तो इस वाली आकृति में नहीं सीखेंगे। अच्छा, पर इसमें पहले ये बता दो मुझे, बाह्य एकांतर कोण, फिर हम फिर से इसको रिपीट करते हैं। बस इसमें बाह्य ई और एफ ठीक है, ठीक है, एक एक करके बोले बेटा, बहुत सारे साथ में बोलते हैं तो नहीं आवाज आ पाती। चलो मैं पूछती हूँ, बी का बताओ। एच मैम। एच और एफ का सी। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं रिपीट। कौन सी आकृति में, तो इस ऊपर वाली आकृति में इसको रिपीट करेंगे।
ठीक है, तो हाँ, इसमें इसको रिपीट करते हैं जिन्होंने भी इसको मतलब ध्यान से नहीं देखा या जिनकी क्लास मिस हो गई थी उनको लिए, कि एकांतर कोण जो है वो दो तरह के होते हैं। पहली चीज एकांतर अंतः कोण, दूसरे होते हैं एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर कोण समझने से पहले आपको अंतः और बाह्य कोण की पहचान होनी चाहिए। तो अंतः कोण होते हैं जो इन समांतर रेखाओं से अंदर की तरफ को बने होते हैं, और बाह्य कोण होते हैं जो इन समांतर रेखाओं से बाहर की तरफ को बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अंतः और बाह्य हमें समझ आ गया कि ये ऐसे ऐसे कोण होते हैं। अब बात करें एकांतर की, तो एकांतर जो क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि इनके जो शीर्ष हो वो अलग अलग हो। मान लीजिए यहाँ पे शीर्ष की बात इन्होंने कही, शीर्ष का मतलब क्या है, तो अगर मैं कोण नंबर 2 की बात कर रही हूं, तो जो कोण नंबर 2 के एकांतर कोण होगा उसका जो शीर्ष होगा वो अलग होगा। कोण 2 का शीर्ष यहां पर है, तो जो कोण कोण 2 के एकांतर होगा उसका शीर्ष ये वाला बिंदु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 3 ये दोनों तो एक दूसरे के एकांतर हो नहीं सकते क्योंकि इनका शीर्ष तो सेम है। फिर इन्होंने कहा कि चलो शीर्ष अलग होना चाहिए, हम समझ गए। फिर ये कह रहे हैं कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने हो, मतलब कि अगर कोण नंबर 2 जो है वो आपका राइट में है, जो कि हमें दिख रहा है राइट में है, तो जो आपका कोण नंबर दूसरा होगा जो इसके एकांतर होगा वो दूसरी तरफ को होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज अंतः कोण हो, शीर्ष अलग हो, और क्या हो, तो इसके जो है वो उल्टा हो। कोण 2 यहां पर था, कोण 5 2 की ही दिशा में है। ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें, कोण 2 और कोण 5 जो है वो एक ही दिशा में है। एकांतर कोण कभी भी सेम दिशा में नहीं होते। अगर ये यहां पर है तो दूसरा इसके उल्टी तरफ को होगा। ठीक है, तो कोण 3 इसके एकांतर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनका शीर्ष जो है वो कैसा था, सेम था। कोण 5 इसके एकांतर, कोण 5 इसके एकांतर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों एक ही तरफ थे, दोनों ही राइट में थे। तो कौन बचा, बच गया कोण नंबर 8। तो हम कहेंगे कोण नंबर जो 8 है वो कोण 2 के क्या है, कोण 2 के एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि ये जो कोण है ये दोनों तिर्यक रेखा के ऑपोजिट भी बन रहे हैं, उल्टी दिशा में बन रहे हैं। एक राइट में है, दूसरा लेफ्ट में। इनके जो शीर्ष है वो भी अलग अलग है, इसका शीर्ष ये बिंदु तो इसका शीर्ष ये बिंदु। तो इसलिए हम कहेंगे कि 2 और 8 जो है वो एक दूसरे की क्या है, एकांतर कोण है। ये कैसे बनते हैं, तो ये ऐसे तिरछे में बनते हैं। ठीक है, आर पार इधर उधर। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है? तो बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं बाह्य कोणों के बारे में और फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं सिमरन? मैम एक बारी और समझा दो। चलो इसको समझते हैं। ठीक है, अंतः वाला और बाह्य वाला सेम ही है, पर इसमें हम समझते हैं, अगली फिगर में हम समझते हैं। रुको एक मिनट। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल समांतर है। ठीक है, और ये गई यहाँ से एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा गई तो कितने कोण बनेंगे, 8 कोण बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम बात कर रहे हैं ऐसे कोणों की जो अंतः भी हो और एक दूसरे के एकांतर भी हो। ठीक है, तो अंतः कोण पहले इनको नाम देती हूं मैं। इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अंतः कोण मैंने देखा कि 4 कोण अंतः कोण है, 3 4 6 और 5। अंतः कोण तो ये हो गए, ये 4 अंदर वाले कोण तो हमको पता है अंतः कोण है, अंदर वाले कोण कहलाए जाएंगे। पर बात करें शब्द एकांतर की, तो ऐसे कोण जो एक दूसरे के एकांतर हो उनको भी ढूंढना है। तो अगर मैं बात करूं कोण नंबर 4 की, तो कोण नंबर 4 के जो भी उल्टा बन रहा हो, ठीक है, उल्टा बन रहा हो और कैसा हो, अंतः कोण हो, उसको हम इसका अंतः एकांतर कोण कहेंगे, जो कि बन रहा है कोण नंबर 5। ठीक है, कोण 5 है जो 4 के उल्टा बन रहा है। हमें दिख रहा है कि जो कोण यहाँ पर है 4, इसके उल्टा कौन है, 5 बन रहा है, क्योंकि 4 आपका था राइट में, 5 आपका है लेफ्ट में। ठीक है, फिर सवाल ये उठता है कि अगर उल्टे ही देखने हैं तो 4 और 3 भी तो एक दूसरे के उल्टे थे, फिर 4 और 3 को एकांतर कोण क्यों नहीं कह रहे हैं हम, है ना? क्यों इनको हम एकांतर कोण नहीं कह रहे हैं, 4 और 5 को कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहली कंडीशन थी कि इनके जो शीर्ष हैं वो अलग अलग होने चाहिए। तो अगर आप
आपका पहला कोण ऊपर वाले सेट का है तो दूसरा कोण नीचे वाले सेट का होना चाहिए। ठीक है, कौन सा होना चाहिए? अगर ऊपर वाले सेट का एक कोण है तो दूसरा होना चाहिए नीचे वाले सेट में। तो ऊपर वाले कोण में कोण 4 था ऊपर वाले सेट में, ठीक है, 3 भी ऊपर वाले सेट में है, दोनों एक जैसे में नहीं चाहिए। अगर इन चारों में से कोई एक कोण देख रहे हो, इन चारों में से किसी एक का एकांतर कोण देख रहे हो तो वो इन चारों में से ही हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि 3 इसके एकांतर नहीं मैम हो ये एक सकता बार क्योंकि दोबारा से समझा दीजिए, जी बेटा दोबारा से समझा दीजिए एक बार। कौन? अभी तो हम एकांतर कोण ही पढ़ रहे हैं, वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। ठीक है, कि एक दूसरे की क्या है ये ओके उल्टे। मैम। ठीक है, तो बस यही था इसमें कि एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए और अंतः कोण होने चाहिए। और बात करें दूसरे सेट की तो 3 और 6। ठीक है, 3 और 6 भी क्या है? तो एकांतर अंतः कोण है। अभी बताएं सिमरन, आपने पूछा था डाउट, और तो अभी कोई नहीं थे। तो 3 और 6 एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है और 4 और 5 एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अब बात करें बाह्य एकांतर गुड कोण इवनिंग की तो मैम। उसमें गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाह्य एकांतर कोण की बात करें तो बाह्य एकांतर में सिर्फ इतना फर्क होगा कि वो बाहर की तरफ को बन रहे होंगे। ठीक है बेटा, खुशी मैंने देख लिया आपका नाम। ठीक है, बाहर वाले कोण बाहर की तरफ को होंगे और एकांतर तो वही होगा। तो बताइए कोण 2 के बाह्य एकांतर कौन सा कोण? 7, बिल्कुल ठीक है, 7 है क्योंकि 2 जो है वो तिर्यक रेखा के राइट में है, 7 जो है वो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है। 2 भी बाहर 7 भी बाहर, तो हम कह सकते हैं कि 2 और 7 एक दूसरे के क्या है? 2 और 7 जो है वो एक दूसरे के बाह्य एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सभी के एक बार सेट ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अंतः एकांतर की बात करें तो पहला जो सेट है वो है कोण 4 और कोण 5 का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंतः एकांतर है। फिर बात करें दूसरे जोड़े की तो कोण 3 और कोण 6 एक दूसरे के अंतः एकांतर है, क्योंकि ये ऐसे को तिरछे में बन रहे हैं दोनों। ठीक है, फिर बात करें बाह्य एकांतर की तो बाह्य मतलब बाहर की तरफ को भी होने चाहिए। बाह्य एकांतर कोण कभी अंदर नहीं होंगे, जब लिखा है बाह्य तो बाहर की तरफ को होंगे। बाह्य एकांतर में कौन कौन आएंगे? तो पहला जोड़ा आपके पास आ गया 1 और 8 का, कोण 2 और 7 का मैम। 7। ठीक है, तो बस यही था इसमें, ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था इसमें। तो ये जो मैंने सेम सेम कलर किए हैं ये क्या है? तो एक दूसरे के बाह्य एकांतर और अंतः एकांतर कोण हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर तो 1 के तिरछे में 8 बन रहा है, 2 के तिरछे में 7 बन रहा है, 2 भी बाहर 7 भी बाहर, तो बाह्य एकांतर हो गए। 1 भी बाहर 8 भी बाहर, तो ये भी बाह्य एकांतर हो गए। 4 और 5 अंदर भी बन रहे थे, एकांतर भी थे, तो ये अंतः एकांतर हो गए। 3 और 6 एक तो अंतः कोण थे और एक दूसरे के ऑपोजिट थे, तिरछे थे, तो हम कहेंगे ये भी अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, तो बस ये था इसके बारे में। तो अभी एक सवाल कर लेते हैं पोल में ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि कोण 2 और कोण 3 किस तरह के कोण है। मैं आकृति बना लेती हूँ, आप इसको जो है वो जूम करके देख लीजिएगा। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, इनको काटती हुई जा रही है ऐसी एक रेखा। ठीक है, जिन जिन कोणों के बारे में पूछा है मैं उन्हीं कोणों को बना रही हूँ। एक कोण आपसे पूछा है कोण नंबर 2 जो कि यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ये बना हुआ है, इसका नाम है कोण नंबर 2 और इसका नाम है कोण नंबर 3। तो आपने बताना है ये किस तरह के कोण है। मैं आपको अभी ऑप्शन भी बता दूंगी, पहले कोण अच्छे से देख लीजिए। इसका नाम है 3, इसका नाम है 2। ऑप्शन नंबर ए है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के संगत कोण है। ऑप्शन नंबर बी है ये दोनों बाह्य कोण है। ऑप्शन नंबर सी है ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। ऑप्शन नंबर डी है ये दोनों एकांतर बाह्य कोण है। ध्यान से देखिए रेखाओं को, ध्यान से देखिए इनकी जगह को, और आपने बताना है उत्तर अपना कहां पर? पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। चलिए, तो अभी आपको थोड़ी देर में बच्चों पोल नजर आ जाएगा, वहां पे आप अपना आंसर दे दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए कि किसको आप चुनने वाले हैं।
और अब आप अपना आंसर पोल में जा करके दे सकते हैं कि जो कोण 2 और दे दिया मैम। वेरी हो गुड, गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। दे दिया मैम। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, दे दिया मैम। ठीक है। दे दिया मैम। ओके ओके, ठीक है बेटा। दे दिया मैम। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है अभी 19 के करीब बच्चे, तो 19 में से 15 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। और 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी कोशिश कीजिए। सही होता है गलत होता है बात की बात है, उसके बारे में बाद में हम बात कर लेंगे, पर अपनी तरफ से आंसर सभी बच्चों ने देना है, जो कि मैं देख पा रही हूँ 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, ठीक है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। तो चलिए अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट, क्योंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, बस देखना है और अपना आंसर देना है, इसलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका सी है, मैम। इसका रिजल्ट आप भी देख पा रहे होंगे कितने बच्चों ने किसको अपना है, ठीक है, देखते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो आपका कोण नंबर 2 है और कोण नंबर 3 है, वो इन दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ को बन रहे थे। एक तो ये अंतः कोण है, और दूसरी चीज अगर हम देखें तो अंतः होने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के एकांतर भी थे। मतलब अगर कोण 2 जो है वो तिर्यक रेखा के नीचे है, तो कोण 3 जो है वो तिर्यक रेखा के ऊपर बन रहा था, इसलिए ये है एकांतर अंतः कोण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा गया है एकांतर अंतः कोणों का जो जोड़ा है उसको ढूंढो और अपना उत्तर बताओ। एकांतर अंतः कोण, पहले मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको दूर से ही फिगर नजर आ जाए। ये 2 रेखाएं थी, लाल रंग की 2 रेखाएं, इनको काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा, ठीक है। और तिर्यक रेखा ने जब काटा तो कुछ कोण बनाए, तो कोणों के नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है कोण नंबर 1, इसका नाम है कोण नंबर 2, एक मिनट, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, यहाँ पर बन रहा है 5, यहाँ पर 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ये कुछ कोण बन रहे थे। आपने बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा जोड़ा है जो एकांतर अंतः कोणों का जोड़ा है, जो अंतः भी है, जो अंतः कोण भी है, अंदर को भी बन रहे हैं और एक दूसरे के एकांतर भी हैं। ऑप्शन में एक बार पढ़ लेती हूँ, तब तक के लिए आप आंसर भी दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है कोण नंबर 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है कोण नंबर 1 और 8, तीसरा ऑप्शन, बेटा माइक ऑफ, हाँ पहले ऑप्शन सुन लो। तीसरा ऑप्शन है कोण नंबर 3 और 4, और आखिरी ऑप्शन है कोण नंबर 4 और 5, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, अभी 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड, दे दिया मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें अंत्य कोण पूछ रखे है जी। एकांतर अंतः, ठीक है, अंतः एकांतर कह लो या एकांतर अंतः कह लो, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, हो गया मैम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में मैंने कहा हमारे पास 19 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच समझकर देख परख के अपना आंसर दीजिए। जो भी आपको, आप चाहें तो अपनी स्क्रीन को जूम कर लो, फिगर अच्छे से देख लो, कौन से कोण हैं जो अंतः होने के साथ साथ एक दूसरे के एकांतर भी है, ठीक है। तो वेरी गुड, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हो अगर गया आप मैम। आंसर, मैम ये फोर रिजल्ट में आएगी जी। हाँ ये तो आएगा, ये पोल रिजल्ट में सारे क्वेश्चन आएंगे, पीछे वाला दोनों भी, आएंगे मैम। हाँ ठीक है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो आप भी पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर दे पाने की।
ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी हम कर लेते हैं वेट 10 सेकेंड्स का, क्योंकि ये क्वेश्चन भी उतना मुश्किल नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है ना। तो करते हैं 10 सेकेंड का इंतजार। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। मैम इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। डी मैम मैम डी, डी मैम डी है मैम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कोण नंबर 4 जो है वो तिर्यक रेखा के इस ओर बन रहा है। पहली चीज तो ये अंतः कोण भी है और ये तिर्यक रेखा के बन रहा था राइट में। और देखिए कोण नंबर 5 को, तो कोण नंबर 5 भी एक तो अंतः कोण है और ये बन रहा था तिर्यक रेखा के लेफ्ट में। दोनों ही कोण अंतः थे और दोनों ही एक दूसरे के क्या थे, एकांतर थे, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करें अगर बाकी ऑप्शंस की, ऑप्शन जो पहला है उसमें है कोण नंबर 1 और 2, मतलब कि ये दोनों एकांतर कोण तो नहीं है, पर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 1 और 2 बताओ। क्या मैम? कि ये एकांतर कोण तो नहीं है, लेकिन कोण 1 और कोण 2 मिलकर के कुछ मैम ये बना रहे रैखिक युग्म का हैं। जी। बिल्कुल सही, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे कि एकांतर कोण तो नहीं थे, पर इनके बीच में रैखिक युग्म बन रहा था। किसके बीच में? कोण 1 और कोण 2 के बीच में। चलिए एक और ऐसे कोणों के नाम बता दो जिनके बीच में रैखिक युग्म बन रहा हो। 7 और 8 मैम। 7 और 8 मैम। 3 और 4 मैम। 3 और 4 बिल्कुल सही। मैम सारे में रैखिक युग्म बन रहा है जी। हाँ, 3 और 4 हो गया, 5 5 और और 6 6, में भी जी। 7 और 8 हो गया, 1 और 2 हो गया। ठीक है, 7 और 8 हाँ, और 1 और 3 हो गया, 2 और 4 हो गया, 5 और 7 हो गया, 8 हो गया, है ना। सभी जगह रैखिक युग्म बन रहे थे, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाकी बात करें कोण 1 और कोण 8 की, तो बताइए 1 और 8 में क्या रिलेशन है? ये एकांत बाह्य कोण है जी। बाह्य कोण होने के साथ साथ और क्या है? एकांतर बाह्य कोण मैम। बिल्कुल सही, बाह्य भी है और एकांतर भी है, तो हम कहेंगे ये आपके पास बाह्य एकांतर कोण का जोड़ा था। हमसे कौन सा पूछा गया था? हमसे पूछा था अंतः, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, बात करें 3 और 4, कोण 3 और 4 क्या बना रहे हैं मिलकर के? रैखिक युग्म मैम। रैखिक युग्म, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हो गया गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 और 5 ही अंतः एकांतर कोण थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अभी आपके सामने आने वाला है एक और सवाल, उसे भी कर लेते हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने ये है, ध्यान से इस आकृति को देख लीजिएगा। पहले तो मैं इसे बना देती हूँ। ये दो है यहाँ पर समांतर, समांतर तो नहीं है पर दो रेखाएं हैं और इनको काटती हुई जा रही है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ने काटा तो 8 कोण बने। पहला कोण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आपसे पूछा गया है 1 और 8 किस तरह के कोण है, तो उनको मैं कलर कर देती हूँ। कोण 1 जो है वो यहाँ बन रहा है ऐसे, ठीक है, ध्यान से इसको देखिए। और दूसरा कोण बन रहा है जिसका नाम है कोण नंबर 8, जो कि बन रहा है यहाँ ऐसे। आपने बताना है 1 और 8 में क्या रिश्ता है, किस तरह के ये कोण हैं दोनों। ठीक है, क्या ये संगत कोण है, क्या ये बाह्य कोण है, क्या ये एकांतर अंतः कोण है, या फिर ये एकांतर बाह्य कोण है? आपने पता करना है इस फिगर को, आकृति को ध्यान से देख के, और आंसर देना है अपना पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। तो अच्छे से इस आकृति को देख लीजिए, अपना उत्तर जो है वो चुन लीजिए और अब आप अपना आंसर पोल में जाकर के दे दिया मैम। हो गया। ठीक दे है, दिया मैम। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों के आंसर। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। ध्यान से दे दिया मैम। ध्यान से अपनी आकृति देखिए, ध्यान से ऑप्शंस देखिए, तो आपको आपका उत्तर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के। तो 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है, हो गया मैम। ठीक है। 17 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं और 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो शुरू से ही 2 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, प्लीज आंसर कीजिए। चलिए अभी 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश करें अपना आंसर पोल में देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है। जी मैम। मैं भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, क्योंकि ये कोण कैसे हैं, तो ये एकांतर बाह्य कोण है। देखो ये बाह्य भी थे, ऑप्शन नंबर बी भी आपके पास यहाँ पे दिया था बाह्य कोण। लेकिन अगर हम बात करें कि ज्यादा एक्यूरेट आंसर या ज्यादा सही आंसर कौन सा है, तो ज्यादा सही आंसर है एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाता है कि कोण 1 और कोण 7 कैसे कोण है, तब आप कह पाते कि ये बाह्य कोण है। लेकिन 1 और 8 में उसके अलावा भी एक रिश्ता था, वो रिश्ता ये था कि बाह्य होने के साथ साथ ये एक दूसरे के एकांतर भी थे। एकांतर मतलब उल्टे थे। ठीक है, एक तो आपका कोण 1 भी जो है वो बाहर की तरफ को बन रहा है ना, कोण 1 भी जो है वो बाहर की तरफ को बन रहा था, कोण 8 भी जो है वो बाहर की तरफ को बन रहा था। कोण 1 जो है वो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, कोण 8 जो है वो राइट में है। दोनों ही बाहर है, दोनों कोण बाहर बन रहे थे, लेकिन दोनों की ही दिशा जो है वो अलग अलग थी। इसलिए हम कहेंगे कि ये एकांतर होने के साथ, सॉरी, बाह्य कोण होने के साथ साथ एकांतर कोण भी है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी के अभी पूछ लीजिए। नो मैम। मैम, हाँ जी बेटा। ये आप 1 और 7 बाय कौन क्या बता रहे थे जी? फिर से कहें। ये आप ऐसे नहीं कह रहे थे 1 और 7 बाय कौन है? हाँ, अगर 1 और 7 होता तो हम कह सकते कि ये दोनों बाह्य कोण है, तब ये एकांतर नहीं होते ना। अगर आपसे 1 और 7 के बारे में पूछा, आपको तो 1 और 8 पूछा था। अगर आपको पूछा होता कि क्या होते हैं बेटा, संगत कोण। नहीं, संगत कोण नहीं है। ध्यान से देखो, क्यों संगत कोण नहीं है, आप इसका कारण मुझे बताएंगे। चलो सोचो और फटाफट से बताओ कि 1 और 7 संगत क्यों नहीं है। अगर 1 और 7 संगत नहीं तो 1 के संगत कौन सा कोण है? मैम 5। 5 बिल्कुल सही। क्योंकि देखो, संगत कोण में पता क्या होता है, एक तो वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को होने चाहिए, जो कि आपने ठीक कहा कि कोण 1 और कोण 7 एक ही तरफ को थे। लेकिन संगत कोण में जो सबसे जरूरी चीज होती है, जो हमें देखनी होती है, वो होती है कि इन चारों कोणों में आपका कोण नंबर 1 किस जगह पर बैठा हुआ है। ठीक है, किस जगह पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा जो कोण नंबर 1 था, पहली बात वो कहां पर था, वो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में था। ठीक है, लेफ्ट में था और ऊपर की तरफ को बैठा था। 4 कोण बन रहे हैं, एक आपका, 2 आपके ऊपर है, 2 आपके नीचे है ना। कहां पर है, 2 आपके ऊपर, 2 आपके नीचे। तो कोण जो 1 था वो एक तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है, दूसरा ऊपर बैठा हुआ है। आपने कहा कोण 7 इसकी संगत है, तो कोण 7 संगत नहीं हो सकता, क्योंकि कोण, अगर कोण 1 ऊपर बैठा है तो 7 को भी ऊपर ही बैठना पड़ेगा। पर 7 कहां बैठा था, बताएं जरा। नीचे। नीचे। तो इनकी नीचे जो में। बैठने की जगह है वो मैच नहीं हुई, वो नहीं मिल पाई, तो हम कहेंगे ये दोनों संगत नहीं है। जबकि देखा जाए कोण 5 के बारे में, तो कोण 5 1 के संगत होगा, क्योंकि जो कोण 5 है वो भी तिर्यक रेखा के एक तो लेफ्ट में है ना, तिर्यक रेखा के एक तो लेफ्ट में है। और बात की जाए इन चारों कोणों की, तो इन चारों कोणों में उसकी जो बैठने की जगह है वो किसकी तरह हमें नजर आ रही है, कोण नंबर 1।
ठीक है, ये भी क्या है, ये भी लेफ्ट में है और कहाँ बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे ये किसकी तरह है, 1 और 5 जो है वो एक जैसे हैं, इनकी संगति मिल गई, इनकी दिशा मिल गई, बैठने की जगह मिल गई, तो इनको ही हम संगत कोण कहेंगे। चलिए अभी बताएं, अभी कोई डाउट है? मैम संगत कोण में एक ऊपर वाला बताना है, एक नीचे वाला। जोड़ा, जोड़ा आप कह सकते हो कि एक ऊपर वाले जोड़े में से होगा, एक नीचे वाले जोड़े में से होगा, लेकिन उनकी जो बैठने की जगह है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बोलूं, अगर यहाँ पे जो है वो कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे के संगत है, मैं आपसे पूछूं कोण 4 के संगत कौन है, तो सोचो और बताओ कोण 4 के संगत। 8 मैम। 8 मैम। क्योंकि कोण 8 भी कहाँ है, एक तो ये तिर्यक रेखा के राइट साइड में है, दाईं ओर है, इस तरफ को है। 4 भी कहाँ बैठा है, ऊपर या नीचे? नीचे नीचे मैम। मैम। नीचे बैठा है। ठीक है, 4 हमारा नीचे बैठा हुआ था, इस वाले जोड़े में देखें तो 4 बैठा है नीचे, और इस वाले जोड़े में देखें तो 8 भी नीचे बैठा हुआ है, और ये भी तिर्यक रेखा के राइट की तरफ को ही है, जिस तरफ को 4 था उसी तरफ को ये है, तो हम कहेंगे 4 और 8 की संगति मिल गई, इनकी बैठने की जगह मिल गई, इनकी जो है वो दिशा मिल गई, तो 4 और 8 एक दूसरे के संगत होंगे। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। इस सवाल का हल था कौन सा, तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आई थिंक। हाँ, जो कोण थे आपके 1 और 8 वो थे एकांतर बाह्य कोण। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम करने वाले हैं, अभी देखो, अभी आपने क्या किया, अभी हमने कुछ कोणों के बारे में पढ़ा। पहले कोण हमने पढ़े थे, सॉरी, एक तो हमने पढ़ा था अंतः कोण, फिर हमने पढ़े बाह्य कोण, फिर हमने ऐसे कोण भी पढ़े थे जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर को बने हुए होते थे, और वो भी अंतः कोण होते थे, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा संगत कोण, और आज आपने पढ़े एकांतर कोण। ठीक है, अब इन कोणों के बारे में हमने पढ़ तो लिया, इनको पहचानना हमने सीख लिया कि इनको कैसे पहचानना है, इनकी पहचान कैसे करनी है, पर अब हम सीखेंगे कि पहचान के क्या, तो पहचानने के बाद हम क्या करेंगे, गुणों का इस्तेमाल करेंगे। जो ये कोण होते हैं, जो संगत कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ये यूं ही नहीं होते, इनके बीच में कुछ गुण होते हैं जिसकी मदद से हम अपने सवालों को हल करते हैं। तो ये गुण समझना बहुत जरूरी है। गुणों को समझने के लिए कोणों की पहचान करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने कोणों की पहचान सीख ली है। अब करते हैं इसके गुणों की बात। सबसे पहली चीज हम पढ़ रहे हैं, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा और उसमें संगत कोणों का जो गुण है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, किस पर? समांतर रेखाओं पर। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे सीखी वो ये सीखी कि जिनकी ये बात कर रहे हैं वो रेखाएं हमेशा ही समांतर होंगी। उन समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटेगी तब ये गुण काम करेगा। ठीक है, पहली सबसे जरूरी बात कि जब दो समांतर रेखाओं को, समांतर रेखाएं हमने पढ़ी हैं कैसी होती हैं, तो जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, एक दूसरे के साथ साथ तो चलेगी पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, उनको हम कहते हैं समांतर रेखा। तो ए और बी यहाँ पे एक दूसरे के समांतर हैं, इनको जो है वो तिर्यक रेखा ने काटा। अब सभी को पता है तिर्यक रेखा काटेगी तो कोण बनाएगी, तो यहाँ पे इसने बना दिए 8 कोण। ठीक है, और 8 कोणों में इन्होंने कहा कि इनमें जो संगत कोण होंगे वो कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर मैं इसके नाम लिख लूं, इसका नाम है के एल एम एन पी आर एस टी। एक तिर्यक रेखा कहीं से आई, उसने दो समांतर रेखाओं को काटा, तो वहां पे कुछ कोण बने, और इन कोणों में से जो जो कोण एक दूसरे के संगत कोण होंगे उनका जो माप होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कोण P के संगत कौन सा कोण है? के मैम। के मैम। के मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट मैम आंसर है। कोण के जो है वो कोण P के संगत है, क्योंकि कोण P और K दोनों ही तिर्यक रेखा के राइट की तरफ को बन रहे हैं, राइट साइड को बन रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पर ये भी K भी राइट में है, आर P भी जो है वो राइट में है ना, K और P। और बैठने की जगह अगर देखी जाए तो K जो बैठा था, इन 4 के सेट में जो K बैठा था, एक तो ये राइट में था, दूसरा ऊपर बैठा था। ठीक है,
राइट में और ऊपर। वहीं बात करें कोण P की, तो कोण P भी दिशा इसकी राइट है, R है, और जगह इसकी भी कहाँ है, तो ऊपर है। तो हम कहेंगे इन दोनों की दिशा भी मिल गई है ना, और बैठने की जगह भी मिल गई, इनकी संगति मिल गई, तो ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण कहलाए जाएंगे। तो अब संगत कोण है, पहचान लिया इनको, रेखाएं समांतर थी, तो ये कह रहे हैं समांतर रेखाओं पे जब भी संगत कोण बनते हैं किसी तिर्यक रेखा के द्वारा तो वो बराबर होते हैं। तो जो कोण K होगा वो कोण P के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो कोण P है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोण P जो है वो 50 डिग्री के बराबर है, तो बताइए और कौन सा कोण 50 डिग्री के ही बराबर होगा? के मैम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होते हैं पर कब, जब रेखाएं समांतर हो। मान लीजिए अगर आपको मैं एक सवाल दूं, एक रेखा ऐसी जा रही है, एक रेखा ऐसी जा रही है, इनको काटती हुई जा रही है तिर्यक रेखा, संगत कोण तो यहाँ पे भी बनेंगे, संगत कोण तो यहाँ भी बन रहे हैं, पर क्या यहाँ पे हमारा गुण काम करेगा? संगत कोण का गुण काम करेगा क्या? नो मैम नहीं करेगा। ठीक है, संगत कोण तो यहाँ भी बन रहे हैं, ये वाला कोण जो है वो इसके संगत है, लेकिन ये गुण यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं है। जब जब रेखाएं समांतर होंगी हमारा गुण काम करता है, जब रेखाएं समांतर नहीं होती तो गुण भी काम नहीं करता है। तो चलिए, तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। सबसे जरूरी क्या है कि आपको संगत कोण पहचान में आनी चाहिए, पहचानने आनी चाहिए। अगर आपको एक बार मैम एक संगत बार कोण परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा, हाँ लिख लीजिए। परिभाषा नहीं है ये गुण, इसको लिखो आप ऐसे, संगत कोण का गुण। ठीक है, उससे पहले लिख लो समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा। समांतर रेखा लिखना जरूरी है, तिर्यक रेखा लिखना भी जरूरी है। और कौन सा गुण है, तो ये संगत कोणों का गुण है। ठीक है, तो जो भी लिख रहे हैं नोट कर लीजिए और अपना मुझे फिर बता देना वाई टाइप करके चैट में। K बराबर है P के, तो अगर K 50 है तो P भी 50 होगा, P 50 है तो K भी 50 होगा। ठीक है, 50-50 डिग्री। हो गया मैम। ओके बेटा, सभी का हो गया? जिसका हो गया है वो नहीं कहेंगे माइक ऑन करके, जो लिख रहे हैं वो माइक ऑन करके बताएं। लिख रहे मैम। आप लिख रहे हैं, ठीक है। और ये समझना बहुत जरूरी है, इस पूरे चैप्टर को बच्चों बिल्कुल सीरियसली आप लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी का 6 चैप्टर है वो पूरा इसी पर आधारित है। जो हम गुण पढ़ रहे हैं, मैम कोण पढ़ रहे हैं, उसी पे पूरा आधारित है। हाँ जी बेटा। ये जो के कौन है ना मैम, हाँ, ये बाहर वाली साइड है, तो इसका संगत कोण तो आर है मैम। अच्छा, तो अच्छा एक मिनट देखो, बाहर बाहर वाले कोण हमने कब ढूंढने होते हैं, जब आपको एकांतर कोण कहे जाते हैं। ठीक है, जब आपको कहा जाएगा कि एकांतर कोण ढूंढो, और वो भी कैसे, बाहर वाले, तो आप कह सकते हो कि हाँ के और एस जो है वो एकांतर बाह्य कोण है, तब आपने अंदर बाहर का देखना है। पर संगत कोणों में अंदर बाहर नहीं देखा जाता, संगत कोणों में बस उनकी जहां पे उस कोण को बनाया गया है उस जगह को देखा जाता है, कि इन चार के जोड़े में, ठीक है, इन चार के जोड़े में जो कोण के था वो एक तो राइट में था, दिशा कौन सी थी, राइट, बैठा कहाँ था, ऊपर की तरफ को, है ना, ऊपर की तरफ को बैठा था। तो सेम उसी जगह पे इन चारों कोणों में से कौन बैठा है, तो वो हमने कहा पी। अगर हम आर को कहते तो आर तो नीचे नीचे बैठा है, के बैठा है ऊपर, आर बैठा है नीचे, तो इनकी जो बैठने की जगह है वो नहीं मिली, तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के संगत नहीं होंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो फिर से आप पूछ सकते हो। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे अब आप मुझे बताइए कि आर के संगत कौन सा कोण होगा? एन मैम। एस कहा क्या किसी ने? एस नहीं होगा, संगत। एन मैम।
एन होगा, ठीक है, एन होगा, एस नहीं होगा क्योंकि एस तो बिल्कुल इसके साथ में बैठा है, साथ वाले कोण नहीं होते हैं। अगर एक कोण नीचे वाले जोड़े से लिया गया है तो दूसरा कोण ऊपर वाले जोड़े में ही मिलेगा, ठीक है। तो कोण एन जो है वो इसके मैम ठीक है, कोड फिर में से पूछ लो। ध्यान से, हाँ बेटा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि आर के संगत जो है वो एन होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि आर और एन जो है वो तिर्यक रेखा के एक तो राइट में है, राइट की दिशा में है, ठीक है। दिशा की बात करें तो राइट है दिशा, और बात करें अगर हम किसकी, जगह की, तो कोण एन जो है वो राइट में होने के साथ साथ नीचे बैठा हुआ था, नीचे की तरफ को बैठा था, और आर भी जो है वो नीचे ही बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे दोनों की दिशा भी मिल गई, राइट, और दोनों ही नीचे नीचे बैठे हैं, तो इसलिए एन और आर एक दूसरे के संगत कोण है। देखो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा था खुशी, कि कुछ बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अंदर बाहर का हम संगत कोण में नहीं देखेंगे, ठीक है, वो कहाँ देखेंगे, एकांतर कोण में, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं आगे इसके बारे में और क्या क्या कहा गया है। एल का टी एम का एस। एल का, हाँ, एल का टी है और एम का एस है, एम ठीक है। माइक ऑफ कर दीजिए किरण, ठीक है। तो मुझे यही था इसमें कि अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, समांतर शब्द याद रखिएगा, समांतर रेखा में ही गुण काम करेगा और कभी नहीं। किसी का माइक अभी भी ऑन है बेटा, माइक ऑफ कर दीजिए। आंसर बेटा आपका माइक ऑन है, ठीक है। चलो तो अभी एक सवाल आपके सामने दिया गया है, इसको आपने करना है ध्यान से बिल्कुल हल, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं, अच्छा यहाँ इस सवाल को पढ़िए, सवाल में लिखा है कि दिए गए चित्र में यदि एम, एन और साथ में कुछ ऐसे दो डंडियां, अब इसका क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? समांतर, बिल्कुल सही, इसका मतलब होता है और एन एक दूसरे के समांतर रेखा है। ये मुझे कहाँ, ऑफ कर दीजिए अभी के लिए सीमा बेटा, ये मुझे कहाँ दिया गया था कि एम और एन समांतर है, ये मुझे सवाल में दिया गया था, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर हैं, तो इट मींस यहाँ पे जो गुण है वो काम करेगा, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। अगर मुझे ये चीज नहीं दी गई होती, अगर ये कहते कि रेखाएं समांतर नहीं है, तो गुण भी काम नहीं करते, ठीक है। आपको पूछा है कि एम और एन जो है वो समांतर है, डिग्री होगा। पर अभी नहीं, अभी देखें, पहले देखेंगे इसको ध्यान से। अभी थोड़ी फिगर छोटी है, आपको शायद दूर से नहीं नजर आ रहा होगा, इसको मैं जूम करूंगी, पर पहले सवाल समझो कि हमको आपको दिया गया था कि ये जो है वो समांतर है और एक्स की वैल्यू निकालो। अब चलते हैं जरा फिगर की तरफ, देखते हैं इसको बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले वैल्यू 55, आप कुछ कह रहे बेटा? एक्स की वैल्यू होगी मैम 55 डिग्री। 55 तो नहीं होगी, ठीक है। पहले देखो, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि क्या 55 डिग्री का जो ये कोण यहाँ बन रहा है और जो एक्स कोण बन रहा है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? यस मैम। नो मैम। बेटा क्लास लेफ्ट कर दीजिए, अगर आपको आवाज नहीं आ रही क्लास लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करो। जिन्होंने भी कहा कि रिलेशन नहीं है वो बच्चे बिल्कुल सही है, क्योंकि 55 और एक्स में कोई रिलेशन नहीं है। ना ही ये एकांतर कोण है, ना ही ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, ना ही ये संगत कोण है, और ना ही ये, इतने ही होते हैं ना, तीन ही होते हैं, वैसे भी कोण नहीं है, ठीक है। ना ये अंत एकांतर, ना बाह्य एकांतर है, ना संगत है। क्योंकि संगत कोण देखो, 55 डिग्री के कोण के जो संगत होगा, क्या वो तिर्यक रेखा से दूसरी ओर होगा? नो मैम। नो मैम। नो नहीं मैम। होगा। 55 डिग्री का कोण है, 55 का जो आपका कोण यहाँ बन रहा है वो तो तिर्यक रेखा के ऊपर की तरफ को बन रहा है, तो जो 55 के संगत होगा वो भी तो तिर्यक रेखा से ऊपर ही बनना चाहिए, ठीक है। तो बताइए 55 डिग्री का संगत कोण कहां पर बनेगा, किसके साथ बनेगा? मैम जो एक्स वाला है ना उसके बाजू में। ठीक है। सीमा बेटा अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है तो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर दीजिए। इसमें सॉरी की बात नहीं बेटा, आप सॉरी ना लिखिए चैट में, ठीक है। होता है, क्वेश्चन कर रहे हैं तो गलतियां तो होती है, तभी तो हम सीखते हैं, है ना। तो अभी हमने देखा, तो वही बिल्कुल ध्यान से सभी देखेंगे कि क्या होता है।
आपको जो कोण दिया गया होता है और आपसे जो कोण पूछा गया होता है, जरूरी नहीं कि उनके बीच में हमेशा ही कोई डायरेक्ट रिलेशन हो, जरूरी नहीं कि वो किसी तरह के कोण आपस में बन रहे हो। तो जब आपको दिए गए कोण में और पूछे गए कोण में कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो आपने क्या करना है, बाकी कोणों की मदद लेनी है। जैसे कि हम यहाँ पे किसकी मदद लेंगे, तो एक्स के साथ जो कोण बन रहा है, एक्स के साथ जो यहाँ पे कोण बना, ये हमारे 55 के क्या है, संगत है। अब सॉरी मैम, ठीक है, अभी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, एक्स के साथ जो एक कोण बन रहा है, आप कुछ कह रहे हैं क्या? जिनको भी वॉइस में इशू है ना, वो एक बार अपना नेट चेक कर लिया करें, क्योंकि नेट के कारण भी कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पे Z, तो Z और 55 डिग्री, क्या ये दो संगत कोण है? यस मैम। यस अब आ गई आवाज। अब आ रही है, ठीक है। चलो, तो अगर ये 55 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा? 55 डिग्री का मैम। 55 डिग्री का। तो Z भी आ गया हमारे पास 55 डिग्री का मैम। ये वाला कोण भी हमारे पास आ गया 55 डिग्री का। पर पूछा तो हमसे x गया है, तो x को कैसे निकालें? सोचो और बताओ। 110 डिग्री आएगा मैम। हाँ, लेकिन कैसे, क्या हम करें कि x की वैल्यू निकल जाए? जोड़ मैम। जोड़ना है, किसको किससे जोड़ना है? 180 और 55 को माइनस कर दो। 55 को मैम 125 आया है जी माइनस करने पर। ठीक है, चलो, आपने कहा कि z जो 55 डिग्री है उसको हमने 180 से घटाना है, लेकिन क्यों घटाना है उसका भी आपके पास बच्चों जवाब होना चाहिए। क्यों घटाएं? क्योंकि मैम ही रैखिक युग्म में का योग 180 डिग्री है जी। बिल्कुल सही, क्योंकि जो कोण Z था वो 55 डिग्री के तो संगत कोण था और x के साथ जो है वो रैखिक युग्म बना रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 180 में से इसको घटा देंगे। और जब इसको घटाया तो जैसा आप बता रहे हैं कि 125 डिग्री इसका आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। x बराबर है 125 डिग्री। तो फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, 55 और x में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, इनके बीच में ना तो ये संगत कोण थे, ना तो ये एकांतर कोण थे, ना तो ये रैखिक युग्म बना रहे थे। तो इससे 55 से x तक पहुंचने के लिए हमने जो है वो ऐसे कोण की मदद ली जिसका रिलेशन 55 के साथ भी था और x के साथ भी था। अब आप कहेंगे अगर ऐसा है तो हम कैसे पता लगाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी बच्चों कोई एक तरीका नहीं होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने कहा z की मदद लेने को, तो मैंने z की मदद ली। अगर मैं यहाँ पे z की मदद 55 डिग्री के अंतः एकांतर कोण की मदद लेती, तो बताइए 55 डिग्री का अंतः एकांतर कोण कहां बनेगा? जो 55 डिग्री क्या के मैम? 55 डिग्री के अंतः एकांतर, x के ऊपर में x जेड के नीचे मैम। ऐसे को, तो ये तो एक ही दिशा में आ गए यस दोनों, मैम। ये तो एक इसके बाद अंतः एकांतर नीचे वाली नीचे वाली साइड, ठीक है, यहां पर बनेगा, इधर ऐसे बनेगा। जो 55 के अंतः एकांतर होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, जो तिर्यक रेखा के उल्टी उल्टी दिशा में हो। अगर आपका जो 55 डिग्री है वो तिर्यक रेखा के ऊपर है, तो ये आपका तिर्यक रेखा के नीचे बन रहा था, इसलिए हमने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है। तो अगर ये 55 डिग्री है, क्या पूछा था जी? क्वेश्चन मैंने पूछा था 55 डिग्री के अंतः एकांतर, वो है कोण नंबर y, ठीक है। तो अगर ये 55 है और ये इसके अंतः एकांतर है, तो y भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 55 डिग्री का होगा। ये आपने अभी पढ़ा नहीं है पर इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से y 55 आ गया, तो ये भी रैखिक युग्म यहाँ बन रहा था, तो यहाँ पर भी रैखिक युग्म की मदद लेकर के हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है सवालों को। तो पहले एक सवाल कर लेते हैं पोल में, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, मैं आपको बता दूंगी कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं, वो भी मैं आपको समझा दूंगी। उसके बाद का पूरा काम आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल यहाँ पे सवाल आपके सामने ये है, एक रेखा यहां से गई लाल से रंग की, ठीक है, ये वाली, और दूसरी
ये और दूसरी है ये, दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के जो है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि सवाल में दिया गया था, यहां से मुझे पता लगा कि दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इनको काटती हुई गई तिर्यक रेखा, ठीक है, किसने इनको काटा? तो तिर्यक रेखा ने इनको काटा। तिर्यक रेखा के काटने पर दो कोण बने, एक कोण यहां पर बना जिसका नाम है 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्रीज का ये कोण है, और दूसरा कोण यहां पर बना जिसका नाम है x। आपने बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। ये बहुत ही आसान है, पहले तो आप बस इतना देखो कि इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं, क्या ये एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन रखते हैं। अगर आपको लगता है रखते हैं तो वैसे बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें, प्लीज माइक ऑफ रखें, अभी बस थोड़ा सा मुझे सवाल पूरा करने दें। बाकी कोण मैं बना देती हूँ यहाँ पर, आपकी मदद हो जाएगी इससे थोड़ी, ठीक है। ध्यान से देखो अब कि 60 और x में क्या रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो सॉल्व करो, नहीं है तो किसी और कोण की मदद आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको अपना आंसर मिल चुका है तो आप अपना आंसर पोल में जाकर के अब मैम हो गया। ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल सोच समझ के जूम कर लो, अपने फोन की स्क्रीन को जूम कर लो। हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है बच्चों, हो गया मैम। हो गया मैम। ओके बेटा, हो गया मैम। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन है पर कोई बात हो नहीं, गया मैम। तो होती ही है जब हम सवाल हल करना शुरू करते हैं तो, है ना। तो 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है 16 के करीब बच्चे। 16 में से 12 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 13 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा अभी अपना आंसर दे दीजिए क्योंकि अब हम करने वाले हैं वेट 10 सेकंड्स का। तो करते हैं शुरू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट जी मैम। पहले मैम इसका सी। रिजल्ट सभी पहले इसका डी रिजल्ट है मैम। करके डी आठ मैम। सी कहा, 8 ही बच्चों ने डी कहा। सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो कि x और 60 में क्या रिलेशन है। मैम डी है। इस मंत्र को हम दंगल कौन बना रहे हैं? संगत कोण है। अभी के लिए माइक ऑफ कर दीजिए। ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण हैं और संगत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? ऊपर नीचे मैम। हाँ, और क्या होते समान हैं? होते हैं मैम। बराबर होते हैं, बराबर। माइक ऑफ कर दीजिए रजनी। हाँ, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। तो वो 60 और x बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण थे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों थे एक दूसरे के संगत। अगर ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के संगत है और अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। अभी भी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो वो क्लास में बने रहेंगे। बाकी बच्चों को मैम दोबारा से समझाते हाँ, हैं। दोबारा इसको समझेंगे। जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास में बने रहें, जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।